एवरीवन, वेलकम टू पीसीएमबी डायरीज। तो आज हम एनिमल किंगडम का चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 इन बायोलॉजी बुक। तो इसमें हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स को यहाँ पर क्लासीफाई किया जाता है फाइलम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला फाइलम पॉरीफेरा है, फिर उसके बाद इसको हम प्रोनाउंस क्या करेंगे, कॉलेंड्रेटा। क्यों करेंगे, इसका एक रीज़न है। इसको हम सिक्टेनोफोरा बोलेंगे, इसका भी एक रीज़न है। प्लेटीहाइलमिन्स, एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, अर्थोपोडा, मोल्यूस्का, एचाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। उफ, कितना डिफिकल्ट है ना इनको याद रखना, इसीलिए मैंने एक ट्रिक बनाई। पीसी पे ऐसा आसान आराम, मैं इतना हैप्पी सी। मैंने सबके फर्स्ट लेटर को यूज़ किया है जिससे कि इस सीक्वेंस को याद रखना ईजी हो जाए। ये सीक्वेंस को याद रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो अब इस ट्रिक को भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे तो मोस्टली ट्रिक इलॉजिकल होती है, बट ठीक है, कुछ लॉजिक तो है। पीसी जो आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी फाइल्स वगैरह सेव होती है, ठीक है। पे ऐसा आसान आराम, तो मतलब ये ए फॉर आराम यहाँ पर है, ठीक है। तो पीसी पे ऐसा आसान आराम, मैं इतना हैप्पी सी कि कंप्यूटर को यूज़ कर कर आपका काम आसान हो चुका है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश हैं, दैट्स इट। अब जितने भी एनिमल्स होते हैं, हाँ, एक लॉजिक मैंने यहाँ पर कहा था कि इसको ये प्रोनाउंस करने का एक रीज़न है। क्यों है वो देख लेते हैं। पॉरीफेरा के बाद मैंने बोला कॉलेंड्रेटा। कॉलेन आपने देखा होगा, ब्लू कलर का एक स्प्रे होता है दैट यू यूज़ इन योर हाउस टू क्लीन एनी, किसी चीज़ को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो अब आप मार्केट जाते हो, आपने 10 रुपये का वो ख़रीदा है, तो आपने कॉलिन ख़रीदा 10 रुपये में, मतलब 10, ठीक है। उसके बाद एस्केलमिंथिस, प्लेटीहेलमिंथिस, फिर एस्केलमिंथिस। और यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकती है कि पहले एनालिडा है या अर्थोपोड है। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने लिया NRI की N ऊपर है, R नीचे है और I यहाँ पर है। मैंने क्या कहा था, N यहाँ है, R यहाँ है, I यहाँ है। बेसिकली NRI एक टर्म होता है जो बेसिकली मैरिज ब्यूरो में यूज़ होता है, जैसे कि लड़का कहाँ पे काम करता है, NRI है, विदेश में रहता है, दैट इज़ टर्म NRI। तो यहाँ पर क्या है, एनेलिडा, ANNELIDA। तो यहाँ पर आई टर्म यूज़ हो गया। यहाँ पर आ गया ARTHO, अर्थोपोडा, ठीक है, AR फॉर अर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई। फिर अर्थ्रोपोडा के बाद M फॉर मोल्यूस्का, एचाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अगर ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो बस एक दो बार इसको आप पढ़ के देखेंगे तो ईजिली आपको ये लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब जो एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं, होलोजोइक होते हैं, जिनके अंदर इंजेक्शन ऑफ फूड होता है, वो होलोजोइक होते हैं, ग्रोथ होती है, ठीक है, एंड जिनमें लोकोमोशन होता है। अब लोकोमोशन क्या होता है, वैसे तो इस पर पूरा चैप्टर बेस्ड है, बट यहाँ पर एक छोटी सी टर्म यूज़ हुई है। लोकोमोशन और मूवमेंट याद, मतलब मोस्टली वो सेम ही होते हैं, बट काफ़ी डिफरेंस भी होता है। क्या, ये पेन यहाँ पर पड़ा है, इसको मैंने ऐसे ट्रीट कर दिया, क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, राइट। अगर मैं इस पेन को उठाकर यहाँ रख दूँ तो ये लोकोमोशन है, ठीक है। अब एनिमल्स जो कि मल्टी सेल्यूलर हैं और होलोजोइक है, उन्हें हम मेटाजोआ बोलते हैं। मेटाजोआ दो टाइप के होते हैं, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको हम बाद में देखेंगे कि ये है क्या। फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन आपको दिख रही है, इतने सारे ये जो नाम दिख रहे हैं, इसको मतलब ऐसे कैसे कैटेगरी में बांट दिया गया, मतलब पॉरीफेरा को पॉरीफेरा क्यों कहा गया, इसके पीछे कुछ रीज़न तो होना चाहिए ना। तो यही है वो रीज़न, इनको डिवाइड किया गया है, फाइलम में डिवाइड किया गया है ऑन दिस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन क्लासिफिकेशन के बीच में इसको भी हम समझेंगे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ नहीं आया ना, राइट, आगे समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, एक मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इन क्लासिफिकेशन को। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जैसे कि बॉडी सिमेट्री एक ओवरव्यू तो यहीं दे देते हैं कि बॉडी सिमेट्री क्या होती है। बॉडी सिमेट्री क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये एक ह्यूमन बॉडी है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। लाइक हमने पढ़ा ही होगा कि एक सर्कल है, सर्कल को डिवाइड करना, ट्राइंगल है, ट्राइंगल को सिमेट्री में बांटना, दैट इज सिमेट्री।
सिलोम क्या होता है? सिलोम एक कैविटी होती है, बॉडी कैविटी होती है, इसको हम आगे अच्छे से समझ लेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव या सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, राइट। तो हम इसको आगे समझते हैं। तो हमने पीछे पहला लेवल देखा था, क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उफ, कितने कलरफुल है ना, बहुत मेहनत लगी है, लाइक तो कर दो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहला लेवल कौन सा है? सेल्यूलर लेवल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टिश्यू लेवल, फिर आता है ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम। क्या है ये, कैसे बने? सी, सेल हमारा जो होता है वो एक बेसिक यूनिट होता है, हमारी बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ही सेल होता है। जब सेल कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। अब जब टिश्यू कंबाइन होंगे तो वो ऑर्गन बनाएंगे। क्या? जब टिश्यू कंबाइन होंगे तो वो ऑर्गन बनाएंगे, और जब बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठे आएंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं, ये क्या लिखा क्या हुआ है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जैसे पॉलीफेरा पढ़ा था, तो पॉलीफेरा एक सबसे प्रिमिटिव स्टेज है। वो मतलब बोला जाता है ना कि मतलब हमने यहाँ क्या देखा कि जो सेल्यूलर है वो सबसे छोटा है, सेल सबसे छोटा होता है ना। प्रिमिटिव सबसे मतलब जो पॉलीफेरा है वो सबसे प्रिमिटिव हो गया। तो मतलब कि प्रिमिटिव है तो वो किससे बना होगा? सब सेल से बना होगा, पहले लेवल से बना हुआ होगा। अब ये याद रखना कि किस में कौन सा लेवल है, इसके लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब क्या होता है, अब हम देखते हैं कि सेल क्या है। ये एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं सारे, सब एक एक लाइन एनसीईआरटी से उठाई गई है। तो ये पढ़ने के बाद आज जैसे हमने इतना पोर्शन कवर किया है, तो यही जाकर आप एनसीईआरटी रीड करना। इतना पोर्शन रीड किया है तो इसकी एनसीईआरटी रीड करना, सब मैच होगा। सेल्यूलर लेवल जो है, इसमें क्या है? सम डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल। फिर इसमें क्या हुआ? सेल्यूलर लेवल जो पॉलीफेरा था वो सेल्यूलर लेवल का था। अब जैसे आपने स्पॉन्जेस देखा होगा, स्पॉन्जेस के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे लाइक मतलब छेद होते हैं, राइट। तो अब पॉलीफेरा है, स्पॉन्जेस ऑफ द सेल्स आर अरेंज इन लूज सेल एग्रीगेट्स, लूजली। अब जो सेल्स है आर अरेंज इन लूज सेल एग्रीगेट्स, ठीक है। तो पॉलीफेरा मतलब नाम में दिख रहा है पोर्स, इसके अंदर क्या है? पोर्स है, ठीक है। तो जो हमारा स्पॉन्ज होता है वो कितना स्पॉन्जी होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं, है ना। कॉलिनेटा आर्स द अरेंजमेंट ऑफ द सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। सेल्यूलर लेवल, तो यहाँ पर क्या है? सिलेंड्रेटा है। मैंने इसको क्या प्रोनाउंस किया था? कॉलिनेटा। क्यों? क्योंकि वो हमारी ट्रिक थी, बट इसको क्या बोलते हैं रियल में? सिलेंड्रेटा बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं अच्छे से बताती हूँ। जैसे कि ये हमारा क्या था? ये पॉलीफेरा है, पॉलीफेरा PC पे ऐसा आसान आराम, मैं इतना हैप्पी सी। तो पॉलीफेरा जो क्या है, ये सबसे प्रिमिटिव होता है। क्या होता है? प्रिमिटिव होता है, सबसे प्रिमिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि ये पहला लेवल है। सब सेल इसकी बेसिक यूनिट हो जाती है, इसमें सेल्स होते हैं। पॉलीफेरा है तो पोर्स होंगे, छोटे छोटे छिद्र होंगे, है ना। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि सबसे पहला लेवल होता है सेल्यूलर लेवल, सबसे पहला लेवल होता है सेल्यूलर। सेल्स को मिला के, सेल ऑफ सेम टाइप परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इन टिश्यू, ठीक है। जब एक जैसे सेल, अब फॉर एग्जांपल अगर हमारा कार्डिक टिश्यू है, ठीक है, कार्डिक टिश्यू जो हमारे हार्ट में होता है, तो जो कार्डिक टिश्यू है ना वो कार्डिक सेल से बना होगा, ठीक है। जब क्योंकि वो एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो हमारे हार्ट के अंदर जो सेल यूज़ हो रहा है वो कार्डिक है, और जब बहुत सारे टिश्यूज़, फिर मतलब बहुत सारे सेल जब साथ में आ जाएंगे तो वो टिश्यू बनाएंगे, और जब बहुत सारे टिश्यू साथ में आ जाएंगे तो वो ऑर्गन बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन जब साथ में आ जाएंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो अब आता है ऑर्गन लेवल, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, जो कि हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे हमारे, जैसे ये था क्या, ये सेल था, फिर ये टिश्यूज़ हो गया। जैसे जैसे नीचे आएंगे ना वैसे वैसे ये क्या होते जाएंगे? एडवांस होते जाएंगे। प्रिमिटिव से एडवांस पे आना है, ठीक है। तो जो हमारा ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। अब इसको समझने के लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, फिर से बोलना साथ साथ। PC पे ऐसा आसान आराम, मैं इतना हैप्पी सी। तो सबसे पहला लेवल कौन सा था? टिश्यू का था। कौन सा था? पहला लेवल कौन सा था? सेल का था। दूसरा क्या था? टिश्यू का था। फिर फर्दर आ जाते ऑर्गन सिस्टम, है ना।
तो सबसे पहला सेल का था, ठीक है। सेल का नंबर देखो क्या है, 1 है ना, तो इसमें सिर्फ एक ही फाइलम आएगा, क्या, पॉरीफेरा। अब टिश्यू कौन से लेवल, टिश्यू उसके बाद आ रहा है, कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, तो इसके अंदर 2 फाइलम आएंगे टिश्यूज़ के, बाकी बचा वो सारे ऑर्गन सिस्टम वाले हो जाते हैं। तो ये पहली ट्रिक नंबर 1 है, ठीक है। ये पहली हमारी ट्रिक नंबर 1 आ गई। दूसरा लेवल ऑफ जो हमारा बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो था सिमिट्री। हमारी सिमिट्री 2 टाइप की होती है। सिमिट्री हमारी 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक होता है असिमेट्रिकल, एक होता है सिमिट्रिकल। जिसके आगे अ लिख जाए तो दैट मीन्स नोट। और सिमिट्रिकल, अब यहाँ पर क्या है, सिमिट्रिकल। सिमिट्रिकल हमारा 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, बाईलेटरल एंड रेडियल, ठीक है। अब जैसे हम पहले असिमेट्री को पढ़ते हैं, जैसे कि हमने देखा था सिमिट्री होता है बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना, उसे हम सिमिट्री बोलते हैं। अब अगर वो बॉडी को डिवाइड ही नहीं कर पा रहा, उसके इक्वल पार्ट्स ही नहीं कर पा रहा, हो ही नहीं रहे हैं, तो उसे असिमेट्रिकल, जैसे पॉरीफेरा के अंदर वो असिमेट्रिकल होता है, ठीक है। रेडियल, अब रेडियल क्या होता है, ये सिमिट्री का एक पार्ट है, ठीक है, सिमिट्री का एक पार्ट है। क्या मैंने क्या बताया अभी तक कि सिमिट्री है, हमारी सिमिट्री है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्या, एक है असिमेट्रिकल और एक है सिमिट्रिकल, ठीक है। असिमेट्रिकल जो हमारी बॉडी को डिवाइड नहीं करती है, और सिमेट्रिकल ऑब्वियसली वो तो डिवाइड करती होगी। इसके फर्दर 2 पार्ट हैं, रेडियल और बाईलेटरल। अब ये रेडियल क्या होता है, बाईलेटरल क्या होता है, वो देखते हैं। जो रेडियल होता है वो हमारी बॉडी को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है सेंटर से। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड करता है, बट वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, उस ह्यूमन बॉडी को अगर हम 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, लेफ़्ट और राइट में, ठीक है। अब हमारी ह्यूमन बॉडी तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटा में आती है क्योंकि सबसे एडवांस है, इसीलिए। और ये क्वाड्रेटा की मतलब जो ये प्रिमिटिव, ये बाईलेटरल वाली जो स्टेट है ना, वो प्लेटीहेलमिन्ट्स में आ जाती है, ठीक है। रेडियल जो डिवाइड करती है 2 आइडेंटिकल हाफ में सेंटर से, जैसे कि सिलेंड्रेटा एंड टीनोफोरा। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, क्या था, इसको हमने ट्रिक में क्या बोला था, दैट इज़ कॉलेंड्रेटा, एंड इसको हमने क्या बोला था, सिटेनोफोरा, बट इसको हम क्या बोलते हैं, टीनोफोरा एंड सिलेंड्रेटा। इन नोट्स की सबसे अच्छी बात क्या है, यस, PY की। अब इचाइनोडर्मिटा एक ऐसी ऐसा फाइलम है जिसमें अगर वो अडल्ट में है, अगर वो अडल्ट स्टेज में है तो वो रेडियल है, और अगर वो बाइलेटरल स्टेज पे है, अगर वो लार्वल स्टेज पे है तो वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, इचाइनोडर्मिटा अडल्ट में रेडियल सिमेट्री शो करता है एंड लार्वल स्टेज पे बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, ठीक है। अब ये 2023 का एक PYQ है, क्या कह रहा है, रेडियल सिमेट्रिकल इज़ नॉट फाउंड इन अडल्ट ऑफ। जब हम हेमिक्वाड्रेटा और इन सबको पढ़ लेंगे फिर हम इस पे आएंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आप इतनी NCERT अच्छे से पढ़ लेना, और अगर आपको NCERT का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इतनी NCERT पढ़ो, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको एक क्विक रिकैप चाहिए तो मैं आपको वो रिकैप अभी दे देती हूँ फटाफट से, जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। हमने अब हम रिकैप कर रहे हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं फाइलम के अंदर, है ना। वो फाइलम हमने कौन कौन से देखे, PC, पे, ऐसा, आसान, आराम, मैं इतना हैप्पी सी, ठीक है, मैं इतना हैप्पी सी। तो चलो अब हम क्या करते हैं, हमने क्या देखा था, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, उसका हम फ्लो चार्ट बना देती हूँ। यहाँ पर क्या देखा कि ये है क्या, सेल्यूलर लेवल। ये 2 जो थे ये थे टिश्यू वाले, बाकी सारे ऑर्गन वाले थे। दूसरा हमने पढ़ी इनकी सिमेट्री, ये था असिमेट्रिकल। ये जो 2 होंगे क्या होंगे, ये होंगे रेडियल, ठीक है, और बाकी जो होगा वो होगा बाईलेटरल।
बाकी होगा बाइलेटरल। क्या? पॉरीफेरा सेल्यूलर था और असिमेट्रिकल होगा, ये तो टिश्यू में आ जाएंगे और रेडियल होंगे। बाकी सारा ऑर्गन है और बाइलेटरल है। इचाइनोडर्मेटा में हमने पढ़ा था, दो चीज़ें पढ़ी थी, अगर वो अडल्ट है तो बताओ कौन सी सिमेट्री होगी, और अगर लार्वल है तो बताओ कौन सी सिमेट्री होगी। ध्यान दिया होगा तो आंसर दे दोगे, ये भी आपका एक होमवर्क है। ठीक है, ये हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे। रिपीट करूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये रहे। बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने थे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन कितने थे? पहला था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर दूसरा था बॉडी सिमेट्री, दो हम कवर कर चुके हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो अरे दिखा दिया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। नोट्स चाहिए तो PDF दे देंगे, बता देना कमेंट सेक्शन में। तो बहुत मेहनत लगी है यार नोट्स बनाने में। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।